अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हर गुजरते दिन के साथ मजीद अपडेट सामने आ रही हैं, इंकशाफात हो रहे हैं। पुलिस को अरमगान के मोबाइल से कुछ वीडियोस मिली हैं जो कि न्यू ईयर की नाइट की पार्टी की वीडियोस हैं। अब न्यू ईयर पार्टी वीडियोस के मुतालिक आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगी कि इन वीडियोस में कौन कौन है, किस किस को देखा जा सकता है और क्या डिटेल्स हैं। वीडियोस के मुतालिक मुस्तफ़ा आमिर की फैमिली प्लस पुलिस दोनों की अहम तरीन स्टेटमेंट आई है, जिसके मुतालिक मैं आज के वीलॉग में डिटेल के साथ आपसे बात करूंगी। मुल्जिम अरमगान ने भी कुछ चौंका देने वाले मजीद इंकशाफात किए हैं, जिसे सुनकर मैं तो बहुत हैरान हुई हूँ। मैं ये समझी थी कि शायद एक आधा बिगड़ा हुआ है या एक आवा बिगड़ा हुआ है। अहम डेवलपमेंट ये है कि इस कत्ल केस में अपने पेटी भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पेटी भाई के मुतालिक हम बात करेंगे कि इसका क्या लिंक है भाई इस कत्ल केस से। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जज साहब के खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है। अब ये एक्शन क्या है और वो जज साहब कौन है, इस पर हम बात करेंगे। डिटेल्स की तरफ आते हैं। अरमगान मरकजी मुल्जिम दौरान तफ्तीश ये बताता है कि जो खबर मैं आपको दे रही हूँ ये जराए के जरिए से मुझे मिली है और मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अरमगान दौरान तफ्तीश बताता है कि मुस्तफ़ा को मारने का हुक्म मेरा नहीं था, मुस्तफ़ा को मारने का हुक्म कुदरत का था, कुदरत की तरफ से था। अगर उसने बचाना होता तो ये बच जाता, मेरी क्या मजाल है कि मैं इसको कत्ल करता। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि मैं इसको बचा लूं, लेकिन मेरी कोशिश काम नहीं आई, ये नहीं बच सका। मरकजी मुल्जिम अरमगान कहता है, कत्ल वाले दिन मुस्तफ़ा जब मेरे बंगले पर आया, वीड ड्रग्स लेकर आया, इसने मुझे पकड़ाई, मैंने इसको पेमेंट की, उसके बाद हमने बैठ के कश लगाए। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लोहे का रॉड इसने घुमाना शुरू कर दिया था। मैंने लोहे का रॉड पकड़ा और मैंने इसको खूब फेंटी लगाई। मैंने इतना मारा कि ये नींद बेहोशी की हालत में आके जमीन पर गिर गया था। फिर मैंने कहा अब मैं करता हूँ टॉस, अगर हेड आया तो मैं छोड़ दूंगा, मजीद नहीं मारूंगा, और अगर टेल आया तो फिर मैं मारता चला जाऊंगा। नशा इंसान का दिमाग और उसकी सलाहियत खींच लेता है। तो टॉस जब मैंने किया तो फिर टेल आया। अच्छा, अब ये भी फैसला कुदरत का है। अब जो आया उसके मुताबिक मैंने इसको मारा। अब जब बलोचिस्तान के पास हब में हम पहुंचे, गाड़ी की ब्रेक लगाई, मैं उतर के मैंने डिग्गी खोली और डिग्गी खोल कर मैंने मुस्तफ़ा आमिर से कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट है, ये रास्ता है, भागना है तो भाग जाओ, कुछ नहीं बोलूंगा। मगर ये भागा ही नहीं। अब मुझे बताएं, मैंने तो नहीं मारा इसको। मैं आपको बताऊं कि इसने घर पर इतना तशद्दुद किया हुआ था लोहे के रॉड से, और फिर उसको आपको याद होगा कि मैंने व्लॉग में ये बात भी आप लोगों को बताई थी कि इसने पास एक चादर पड़ी थी, उस चादर के जरिए से इसने हाथ, पाँव और मुंह भी बांध रखा था। फिर लोहे के रॉड से आप एक बंदे को मार रहे हैं, वो लहू लहान हो गया, वो बेहोश हो गया, उसने बेचारे ने उठ के कहाँ भागना है। कह रहा है इसने मुझे आगे से कोई जवाब ही नहीं दिया, ये जवाब देता तो मैं छोड़ देता। इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने फिर दोबारा टॉस किया। मैंने कहा अगर टेल आया तो मैं इसको आग लगा दूंगा, और अगर हेड आया तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो टॉस जब मैंने किया तो फिर टेल आया। जब टेल आया तो मैंने आग लगा दी। मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मौत इसके नसीब में लिखी थी। मैंने तो बहुत मौका दिया भागने का भी, उठने का भी, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था इसकी मजीद जिंदगी, और ये मर गया। मेरा कोई कसूर नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पेटी भाई के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि एक पुलिस वाला भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। जुमला बड़ा दिलचस्प है। इसका क्या लिंक है इस केस से, ये मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ ताकि आपको क्लियरली चीजें जो है वो समझ आ सकें। मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस की तहकीकात में तफ्तीशी हुकाम ने मुबैना तौर पर अरमगान की सहूलतकारी में पुलिस एहलकार के मुलविस होने का इंकशाफ किया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गुजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरगमान के साथ कॉल डाटा रिकॉर्ड मिला है। हुकाम ने कहा है कि मुल्जिम अरगमान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने से कबल जुमा नामी लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। लड़की पर तशद्दुद के तमाम तर मामले का पुलिस एहलकार को ऑलरेडी इल्म था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस एहलकार ने अरमगान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि जेब गर्म करता होगा। अच्छा जी, DIG CIA मुकद्दस हैदर ने
मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के सहूलत कारी के हवाले से ये भी बताया है कि तफ्तीश के दौरान पता चला है कि पुलिस एहलकार अरमगान से कॉन्टिन्यूसली राब्ते में था और एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है, इसी एहलकार को जो कि राब्ते में था। हमारी तहवील में है। मुकद्दस हैदर का यह भी कहना है कि मुस्तफा कत्ल केस में इसका कितना ताल्लुक है, तफसीलात मजीद हासिल कर रहे हैं और जहां तक करप्शन का ताल्लुक है इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ भी एक्शन होगा, ये कह रहे हैं डीआईजी साहब। मुस्तफा केस के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हमारे पास ऐनी शाहिद और मजबूत शवाहिद मौजूद हैं और बहुत अच्छा केस प्रोसिक्यूशन के हवाले करेंगे। अब पुलिस जब कहती है ना कि बहुत अच्छा केस प्रोसिक्यूशन के हवाले करेंगे, इट मींस कि हम बड़ी सुथरी इसकी तफ्तीश करेंगे और बहुत सुथरी किस्म की स्टेटमेंट्स लिख के भेजेंगे कि इनको लाजमी सजा आए। ये जो अल्फाज का उतार चढ़ाव है, सजाएं, केसेस, सारा कुछ इन पर डिपेंड करता है और अल्फाज का चुनाव, उतार चढ़ाव पुलिस से बेहतर कोई नहीं जानता। कोरियर सर्विसेज के जरिए मनशियात की सप्लाई से मुतल्लिक सवाल पर डीआईजी सीआईए ने कहा है कि कोरियर सर्विसेज के हवाले से तहकीकात भी जारी हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर कस्टम और दीगर हुकाम से भी पूछगिछ हम जरूर करेंगे। ड्रग डीलर्स और सप्लायर्स हमारा हदफ हैं, इनके नेटवर्क को तोड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम जरूर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैंने आपको इसी व्लॉग के आगाज में बताया कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। अब जो वीडियो वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि ये उसी बंगले में न्यू ईयर नाइट को वीडियो कैप्चर हुई थी और इसकी तफसीलात क्या हैं, जरा मैं वो आपको सुना दूं। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस के तफ्तीशी हुक्काम को मरकजी मुलजिम अरमगान के मोबाइल फोन से एक वीडियो मिली है। एक वीडियो मिली है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक वीडियो मिली है जो मुबैना तौर पर न्यू ईयर नाइट की थी और बाद में वायरल भी हो गई है। इब्तदाई तौर पर यही तासुर पैदा हुआ है कि वीडियो मुस्तफा आमिर की है और यही वीडियो मुलजिम अरमगान के साथ उसके झगड़े की वजह से बनी। ताहम मुस्तफा के खानदानी जराए ने वाजे किया है कि वीडियो में नजर आने वाला लड़का मुस्तफा नहीं है, कोई और है। दूसरी जानिब पुलिस ने भी तस्दीक की है कि वीडियो में नजर आने वाला लड़का मुस्तफा नहीं है। जज साहब पर बात कर लेते हैं। मुलजिम अरमगान को आपको याद होगा कि उनके बंगले पर रेड किया गया था पुलिस की जानिब से। रेड के दौरान ये ऑपरेशन हुआ था, तकरीबन 4 से 5 घंटे का, दोनों तरफ फायरिंग हुई थी। अरमगान के गार्ड्स ने फायरिंग की थी और इधर से पुलिस ने की थी। अब पुलिस ने जब फायरिंग की थी तो एक डीएसपी और 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए थे, आपको याद होगा। उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। अब अदालत में अगले दिन जब अरमगान को पेश किया गया था और ये कहा गया था कि इसका रिमांड मंजूर किया जाए, कानूनी जबान में कहते हैं कि रिमांड की इस्तता की, हमने रिमांड की इस्तता की, तो जज साहब ने कहा कोई रिमांड नहीं है, जुडिशियल करो इसे। पुलिस ने जज साहब को बताया था कि ये 3-4 घंटे फायरिंग करता रहे, 3 बंदे जख्मी कर दिए, ये मामला है, लेकिन रिमांड नहीं मिला था। मजबूरन पुलिस को जुडिशियल करना पड़ा। फिर पुलिस ने क्या किया था, पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट से राबिता किया था और फिर से रिमांड की इस्तता की थी और साथ में ये भी कहा था कि ये जो फैसला हुआ है इस फैसले को कालअदम करार दिया जाए और रिमांड मंजूर किया जाए ताकि हम अपनी तफ्तीश को मुकम्मल कर सके, रिकवरीज को मुकम्मल कर सकें। तो कोर्ट ने फिर इस फैसले को कालअदम करार वाकई दिया था और रिमांड को मंजूर किया था और रिमांड मंजूर होने के बाद दोबारा से पुलिस की कस्टडी में आया था और तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया था। अब मैं आपको बताऊं कि वो जज साहब जिन्होंने रिमांड नहीं दिया था, जिन्होंने कहा था कोई जरूरत नहीं है रिमांड की, जुडिशियल करो इसको, उन जज साहब के खिलाफ एक बड़ा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है। वो एक्शन क्या है मैं वो आपको बता देती हूँ। कहते हैं जी, सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफा आमिर कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने एटीसी क्या है, दहशतगर्दी की अदालत, प्रोसिक्यूशन ने एटीसी के मुंतजिम जज के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की थी, जिनमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि एटीसी के मुंतजिम जज ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद की थी, यानी कैंसिल की थी। गुज़श्ता समाअत पर रजिस्ट्रार एटीसी ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया और मौजूदा तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया कि ट्रायल कोर्ट में पहले पुलिस रिमांड दिया गया था और शाम 7 बजे जेल कस्टडी की गई थी। इस पर जस्टिस जफर ने रिमार्क्स दिए थे कि पुलिस कस्टडी रिमांड पर ब्लैंको होता है, एक मार्कर आप कह लें, व्हाइटनर कह लें, वो लगा देते हैं कि नीचे जो लिखा हुआ है वो पढ़ा ना जा सके, तो व्हाइटनर लगाकर इसे जेल कस्टडी कर दिया गया था। सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफा आमिर
قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا ریمانڈ نہ دینے والے انسداد دہشت گردی عدالت کے منتظم جج سے انتظامی اختیارات واپس لینے کی سفارش بھی کر دی ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ظفر راجپوت کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل کے مطابق عدالت نے ریکارڈ ٹیمپرنگ کے الزامات کے بعد جج سے اختیارات واپس لینے کی سفارش کی ہے۔ ٹیمپرنگ کیا ہے؟ وہی الفاظ جن کو وائٹنر کے ذریعے سے چھپایا گیا تھا۔ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسر کے مطابق 10 فروری کو دوپہر 12 بجے منتظم جج کے پاس کسٹڈی دوبارہ سے پیش کی اور جج نے تفتیشی افسر کو 3 گھنٹے انتظار کروایا۔ منتظم جج نے تفتیشی افسر کو ملزم کے میڈیکل معائنے کے زبانی احکامات بھی دیے، جبکہ منتظم جج کے پاس ملزم کے مختصر ریمانڈ کا مناسب طریقہ کار بھی موجود تھا۔ حکم نامے کے مطابق منتظم جج کے احکامات ہاتھ سے نہیں لکھے گئے بلکہ ٹائپ شدہ تھے۔ منتظم جج نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کا حکم دیا، لیکن بعد میں وائٹنر لگا کر ریمانڈ کو جوڈیشل کسٹڈی کیا گیا۔ قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ ریمانڈ کے وقت ملزم کا باپ منتظم جج کے چیمبر کے باہر بھی رہا۔ حکم نامے میں مزید یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کسی بھی فریق نے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بنانے کی درخواست نہیں کی تھی۔ منتظم جج کے پاس ایسے احکامات جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ منتظم جج کا پولیس ریمانڈ کی جگہ جوڈیشل ریمانڈ کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور جی آئی ٹی بنانے کا منتظم جج کا فیصلہ دائر اختیار سے تجاوز کیا گیا ہے۔ کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب ہو تو جج کے اختیارات کسی اور عدالت کو دیے جائیں۔ تھینک یو۔